आज 27 मई 2023 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आप को भारत का प्रथम सेवक कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे गांधीवादी नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। इस अवधि में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर के बहुत सा ऐसा दुष्प्रचार किया गया है, जिसके दुष्प्रचार के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मानने वाले और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो जानने वाले लोग हैं, आज फिर से उन लोगों के सामने ये एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो दुष्प्रचार किया गया है, जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों के उत्तर दिए जाएं और सही मायने में जवाहरलाल नेहरू जी कितने लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, एक गांधीवादी व्यक्ति थे, गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के जीवन दर्शन से कितने प्रभावित थे, और जवाहरलाल नेहरू जी सत्य, अहिंसा, खादी, चरखा और हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े इस देश में लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी खुद स्वयं कहा करते थे कि हम नम्र बने, हम सोचें, यह जरूरी नहीं कि सच पूरी तरह हमारे ही साथ हो, हम दूसरों के साथ सहयोग करें, भले ही हम उनके विचारों से सहमत न हों, हम उनके जीवन और आदर्शों की कद्र करें। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी का एक बड़ा लोकतांत्रिक स्वरूप सामने आता है। वे इतने बड़े लोकतांत्रिक जननेता थे कि जो ये कहते थे कि मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं हूँ, आपका इस देश का प्रथम सेवक हूँ, और अगर प्रथम सेवक के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वाह न करूँ तो इस देश की जनता को ये अधिकार है कि वो मुझे कान पकड़ करके मेरे पद से मुझे अलग कर सकती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब इस देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और स्वतंत्रता प्राप्ति के करीब पहुंच गए थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने एक गांधी जी से परामर्श करके एक संविधान सभा की ओर इस देश को जवाहरलाल नेहरू जी ले जाते हैं। और जो लोकसभा के महासचिव रहे हैं, भारत के संविधान के मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं, श्री सुभाष कश्यप जी ने इस बात को लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी की सोच, उनकी विचारधारा और उनके विज़न के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उस संविधान सभा की पूर्णकालिक बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और जो उद्देश्य प्रस्ताव 15 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में विचार विमर्श के पश्चात, चर्चा के पश्चात, आपस में एक संवाद के आधार पर 15 दिसंबर 1946 को वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मैं उसको पूरे उसी शब्दशय रूप में यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत का जो संविधान हम लोगों ने स्वीकार किया है वो हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है, हम नागरिकों ने स्वयं इसको स्वीकार किया है। हम नागरिकों ने इसको स्वयं अपने लिए तैयार किया है और इसको आत्मार्पित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारतीय संविधान सभा के सबसे बड़े करिश्माई नेता हुआ करते थे, वे स्वयं भारत की संविधान सभा की 3 उपसमितियों के सभापति थे, जिनमें एक समिति राज्य समिति है, दूसरी समिति संघीय शासन समिति है और तीसरी समिति संघीय संविधान समिति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस बात को व्यक्त किया है कि संख्या बल और बहुमत के आधार पर हम किसी भी बात को मनवाना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी आपस में हम लोग तय करें वो आपसी चर्चा के आधार पर होना चाहिए, सद्भावना के आधार पर होना चाहिए, आपस में संवाद करके तय होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुमत से और संख्या बल से कोई चीज़ तय हो भी जाती है तो वो ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं रहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक स्वयं में विचारक थे, दार्शनिक थे, चिंतक थे, उनके द्वारा जो संविधान सभा की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है, उस संविधान की प्रस्तावना के बारे में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा है कि भारत के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं की प्रतीक है संविधान की प्रस्तावना। ऐसे अनेक मामले उच्चतम न्यायालय में गए हैं जहां भारत के संविधान की प्रस्तावना के मामले में विचार विमर्श हुआ है। इसमें भारत के संविधान की इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। इस प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, सन 1976 में, जो 42वां संशोधन है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री काल के समय में हुआ, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को शामिल किया गया है। मैं यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं बहुत बड़े एक विद्वान व्यक्ति थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अपने 72 वर्ष की जीवन यात्रा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 30 वर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में भाग लेकर के अपना 30 वर्ष का जो बहुमूल्य समय वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिताया है, जिसमें लगभग 10 वर्षों तक वो अंग्रेजी सरकारों के द्वारा गिरफ्तार करके अंग्रेजी हुकूमत की जेलों में रहे हैं। भारतीय संविधान को बनाने में, भारत को बनाने में, भारत का नया निर्माण करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 27 मई 2023 उनकी पुण्यतिथि पर जब हम जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत में सोवियत संघ के सहयोग से बम्बई में एक आईआईटी की स्थापना की, पश्चिम जर्मनी के सहयोग से मद्रास में एक आईआईटी की स्थापना की, अमेरिका के सहयोग से कानपुर में तथा ब्रिटेन के सहयोग से दिल्ली में आईआईटी स्थापित किए गए। इसी क्रम में भारी उद्योगों की कड़ी में भिलाई का बहुत बड़ा विश्व स्तर का इस्पात कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से तथा दुर्गापुर का बहुत बड़ा इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में उनके जो सोच और विचार थे उसका एक हमें बहुत बड़ा दर्शन कराता है। जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को अपने पैरों पर खड़ा
होते देखना चाहते थे और खड़ा करने की दिशा में उन्होंने काम किए। उन्होंने सिंचाई के साधनों के लिए एक बहुत बड़ा अपने जीवन काल में भाखड़ा नंगल डैम बनाया। उस भाखड़ा नंगल डैम को वो भारत का आधुनिक तीर्थ और आधुनिक मंदिर कहा करते थे। वो भारत के लोगों को, भारत की युवा पीढ़ी को इस बात के लिए प्रेरणा देते थे कि वे मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं, भगवान के दर्शन के लिए जाएं, लेकिन इस भाखड़ा नंगल डैम के भी दर्शन करें जो भारत की भावी पीढ़ियों के लिए इस देश की जनता से, इस देश के गरीब मजदूर किसानों के सहयोग से तैयार किया गया है। मित्रों, आज हम जब जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बहुत उच्च स्तरीय सोच विचार वाले एक ऐसे जननायक थे, एक ऐसे जननेता थे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। जो हमारी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म और राजनीति के गठजोड़ को हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत बड़ा घातक रोग मानते थे। धर्म और राजनीति का जो गठजोड़ है वो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे आने वाले समय में नष्ट कर सकता है। इस बात को जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में यह कहा कि इस भारत को यदि सही तरीके से लोकतांत्रिक रास्ते पर चलना है तो धर्म और राजनीति के गठजोड़ के विरुद्ध एक मानस भारत की जनता का हमें बनाना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक सोच विचार वाले व्यक्ति थे। वे भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में लगातार चिंतन करते रहे, आगे बढ़ते रहे, किंतु भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से भी उनको बहुत गहरा प्यार था। वे गंगा को बहुत प्यार करते थे। क्यों? वो कहते थे कि गंगा एक नदी है, लेकिन गंगा भारतीय संस्कृति का एक ऐसा प्रवाह है जो पूरे भारत को एक आपस में इस देश के सभी रहने वालों को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी कड़ी है। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। सन 1960 में 15 अगस्त को लाल किले से भाषण करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात स्पष्ट कही थी कि इस देश में जो आज़ादी आई है वो चंद लोगों के लिए नहीं आई है। इस बात के लिए नहीं आई है कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आज़ादी के मायने हैं जब तक करोड़ों लोगों को आज़ादी का फ़ायदा नहीं मिलता तब तक आज़ादी के उद्देश्य और आज़ादी के लक्ष्य अधूरे हैं। करोड़ों करोड़ लोगों को जो उनके जीवन यापन के लिए जो मानवीय दृष्टि से आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए, और जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक ये आज़ादी की जो हमारी संकल्पना है, स्वतंत्रता का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, शांति, अहिंसा और सत्य के बताए हुए रास्ते पर हिंदू मुस्लिम एकता को आधार बनाकर और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को साथ लेकर के हम सब चलेंगे और स्वतंत्रता के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आज जबकि हम जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम इस बात को याद रखें कि जो जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्श थे, उनके जो सिद्धांत थे, महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जिन आदर्शों को वो पूरा करना चाहते थे, जिन उद्देश्यों को वो पूरा करना चाहते थे, उन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ें। इस देश में करोड़ों करोड़ लोगों को सम्मानजनक ढंग से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। सभी इस देश के नागरिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
सब भारत के हिस्से हैं और इस भारत के प्रगति और तरक्की के भागीदार हैं। इस सत्यता को हम लोगों को जन जन तक ले जाना चाहिए और इस सत्यता के साथ हम लोगों को जन जन को इससे अवगत करा करके नेहरू जी की विचारधारा, नेहरू जी के आदर्श, उनका जीवन, उनके संघर्ष, उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था, उनकी धर्मनिरपेक्षता और उनके महात्मा गांधी के विचारों के प्रति जो उनका समर्पण था, उस सब को आगे बढ़कर, आगे चलकर, इन सब सिद्धांतों और आदर्शों पर आगे चलकर ही हम जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का भारत है, उस भारत को बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। मैं अपनी ओर से, ग्वालियर शहर के नागरिकों की ओर से और कांग्रेस पार्टी के अनेक अनेक कार्यकर्ताओं की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े एक भगवताचार्य श्री रामभद्राचार्य जी ने सन 1954 में अपनी स्वयं की आत्मकथा में यह लिखा है कि महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे समय की वो पुण्यात्माएं हैं जो इस संसार में हम जैसे लोगों के कल्याण के लिए जिनका आगमन हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और आज अगर हम जितने अच्छे हमको बनना चाहिए था उतने अच्छे नहीं बन पाए हों, लेकिन जितने बुरे हैं अगर उससे अधिक बुरे हम नहीं बन पाए, और भी बुरे अगर हम हो सकते थे, और भी बुराइयों की ओर अगर हम अग्रसर हो सकते थे, और बुराइयों की ओर अग्रसर होने से अगर हम लोगों को किन्हीं के जीवन आदर्शों ने रोका है और किन्हीं व्यक्तियों के जीवन आदर्शों ने हमें प्रभावित किया है, तो वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस भारतवर्ष में उनका जन्म नहीं हुआ होता तो हम लोग और लंबी गुलामी की दास्ता में जकड़े रहते और हम लोग आज जिस तरक्की प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं उस तक नहीं पहुँच सकते थे। हम भारतवासियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि मैं महात्मा गांधी जी का और नेहरू जी का साथ साथ उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जीवन पर्यंत महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा, शांतिपूर्ण से अस्तित्व और इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर लेकर चलने की जो संकल्पना उनकी थी उस पर वो चले। उन्होंने खादी को महत्व दिया, उन्होंने चरखे को महत्व दिया। ये सब सिद्धांत और आदर्श महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनको मिले थे, महात्मा गांधी से उन्होंने सीखे थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में चर्चा जब भी होगी तब महात्मा गांधी जी उस चर्चा में ज़रूर आएंगे। इसलिए आज मैं 27 मई 2023 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्मरण करते हुए, वो भारतीय संविधान बनाने वाले, आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले, आधुनिक भारत को विज्ञान, तकनीकी, ज्ञान की ओर ले जाने वाले और इस भारत को एकजुट रखने की जिनकी दृढ़ संकल्पना थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, ऐसे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मैं अपनी ओर से बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस जन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ग्वालियर के नागरिकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।